हेलो दोस्तों, कई बार हम ऐसी विकट समस्या में फंस जाते हैं। उस समस्या से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है और उस समय हम गलत कदम उठा लेते और उस गलत कदम का असर हमारे जीवन और परिवार के जीवन पे पड़ता है। ऐसे समय पे क्या करना चाहिए, ये सब भागवत गीता में बताया गया है। भागवत गीता के नियम अपनाकर आप अंधकार से निकल सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखेगो तो आपके जीवन की 90% समस्या खत्म हो जाएगी। और कई समस्या तो होती ही नहीं, हमारे मन में जिंदगी भर डर रहता है। तो चलो दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते वीडियो को शांत वातावरण में आराम से देखो। जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ लगे, जब समझ न आए कि क्या सही है और क्या गलत, तब गीता एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के अंदर चलने वाले संघर्ष की कहानी है। शुरुआत, अर्जुन का संकट। अर्जुन, श्री कृष्ण। भगवद गीता। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन, जो एक महान योद्धा थे, अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों को सामने खड़ा देखकर टूट गए। उनके हाथ कांपने लगे, मन डर और मोह से भर गया। उन्होंने कहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, अपने ही लोगों को मारकर मैं क्या जीतूंगा। यही वो पल था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया जो आज भी हर इंसान के लिए सबसे बड़ी सीख है। गीता का पहला संदेश, डर और भ्रम सबसे बड़ा दुश्मन है। अर्जुन का असली दुश्मन सामने खड़े लोग नहीं थे, उनका सबसे बड़ा दुश्मन था उनका डर और भ्रम। जीवन में भी हम अक्सर हार इसलिए नहीं जाते क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम खुद पर शक करने लगते हैं। सीख, जब दिमाग डर से भर जाता है तो सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना जरूरी है। दूसरा संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि फल की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अगर तुम सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागोगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। आज के जीवन में YouTube पर वीडियो डालते हो, व्यूज की चिंता छोड़ो। मेहनत करते हो, रिजल्ट देर से आएगा, पर आएगा जरूर। सीख, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट आउटकम। तीसरा संदेश, हर इंसान का अपना धर्म, ड्यूटी होता है। अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, लेकिन वो भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य से भाग रहे थे। श्री कृष्ण ने समझाया, दूसरों का काम करने से अच्छा है अपने काम में असफल होना। आज के समय में किसी और की सक्सेस देखकर अपना रास्ता मत बदलो। हर इंसान का जर्नी अलग होता है। सीख, कंपेयर मत करो, अपना रास्ता खुद बनाओ। चौथा संदेश, मन को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण ने कहा, मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे काबू किया जा सकता है। आज हमारा मन कभी फोन में उलझा रहता है, कभी नेगेटिव सोच में, कभी दूसरों से कंपैरिजन में। सीख, अगर तुम अपने मन को जीत गए तो पूरी दुनिया जीत सकते हो। पांचवा संदेश, जीवन और मृत्यु एक साइकिल है। अर्जुन अपने लोगों की मृत्यु से डर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। सीख, मौत से डरना नहीं चाहिए। हर चीज टेम्पररी है, इसलिए हर दिन को पूरी तरह जीना चाहिए। छठा संदेश, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। ये गीता का सबसे पावरफुल विचार है। पास्ट के बारे में पछतावा मत करो, फ्यूचर के बारे में डर मत रखो। आज की सच्चाई, हम या तो पास्ट में फंसे रहते हैं या फ्यूचर को लेकर डरते रहते हैं, लेकिन असली जीवन तो प्रेजेंट मोमेंट में है। सीख, प्रेजेंट में जियो, यही असली शक्ति है। सातवां संदेश, सच्चा योद्धा वही है जो हार नहीं मानता। अर्जुन एक योद्धा थे, लेकिन उस समय उन्होंने हार मान ली थी। श्री कृष्ण ने उन्हें मोटिवेट किया, उठो, लड़ो और अपने धर्म को निभाओ। आज के समय में योद्धा कौन है? जो अपने सपनों के लिए लड़ता है, जो बार बार गिरकर भी उठता है, जो हार मानने से इनकार करता है। सीख, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अंत तक टिके रहते हैं। आठवां संदेश,
अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। श्री कृष्ण ने बताया, अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। जब इंसान सोचता है कि वो सबसे बड़ा है, तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। सीख, हमेशा सीखते रहो। खुद को कभी परफेक्ट मत समझो। जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो अर्जुन बनो और अपने अंदर के कृष्ण की आवाज सुनो, क्योंकि समाधान हमेशा तुम्हारे अंदर ही होता है।